जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका यूज आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्टॉक्स या जहां पे भी चार्ट बनता हो आप यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप चार्ट में परफेक्ट एंट्री एग्जिट का पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इसके साथ मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिससे आपका टारगेट अचीव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इजी में होने वाली है। मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप एंट्री और एग्जिट का पता कैसे कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो चार्ट हमने ओपन करके रखा है, ये चार्ट है निफ्टी का, और हम यहाँ पे निफ्टी में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी के चार्ट चूज किया है हमने, इसमें डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है और किस बेसिस पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और वो कैसे क्या वर्क करता है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कहीं भी चार्ट पे, तो प्राइस एकदम से ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाते जाते प्राइस एक पॉइंट पे आकर के प्राइस हमें यहाँ पे नीचे गिरने लगता है, प्राइस नीचे जाते हुए दिखता है। अगर आप मान लीजिए बायर्स हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप 100 रुपये से अगर कोई चीज़ बाई करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये से बाई किया है तो आप इसको सेल कितने में करेंगे, आप इसको सेल 110 रुपये में करेंगे, 120 रुपये में करेंगे। 100 में बाई करके आप 100 में तो सेल नहीं कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा अमाउंट में सेल करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे रेट लगाएंगे कि हमने 100 रुपये में बाई किया है तो भाई हम 110 रुपये में बेचेंगे, हम 120 रुपये में बेचेंगे, तो इसकी प्राइस अपने आप ऊपर बढ़ती है। देखिए, स्टॉक मार्केट भी एक तरह से नॉर्मल मार्केट की तरह होता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी शॉप से 100 रुपये की कोई सामान लेके आएंगे और मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपये है, और अगर आप सामान ला करके बोलेंगे कि भाई हमें इसमें कमाना है कुछ पैसे, तो आप उसको 110 रुपये प्राइस कर देंगे, तो 110 रुपये में बेचेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ चुका है। कोई भी सफिशिएंट चीज़ है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपये में परचेस किया है, 100 रुपये में स्टॉक्स को बाई किया है, और आप बोलेंगे मैं 110 में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब जो यहाँ पे 110 में परचेस करेगा वो बोलेगा मैं 120 में बाई करूंगा, तो प्राइस एक पॉइंट और बढ़ जाएगी। ऐसे करते प्राइस बढ़ता है। और मान लीजिए जब सेल करने का टाइम आता है तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि भाई मैं 100 रुपये में परचेस किया हूँ, मैं यहाँ पे 90 में सेल करूँगा, तो ऐसे करके प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका कॉन्सेप्ट तो कुछ और ही है सेलर्स का। सेलर्स कैसे पैसा कमाते हैं उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपको पता होगा तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो आप सेल करके कैसे पैसा कमाना चाहते हैं वो भी आपको, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उसको रहने देते हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे में, तो अगर आपने ब्रोकरेज चार्ज देते देते परेशान हो गए हो, तो मेरे पास कोटक नियो का एक ऐप है जिसमें आपको 0 रुपये ब्रोकरेज चार्ज है। आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं कोटक नियो ऐप। उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, ब्रोकरेज चार्ज भी वहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे बायर्स हैं 100 रुपये नहीं, 100 पीपल्स है, मतलब ये जो पब्लिक है वो 100 लोग हैं यहाँ पे बायर्स। अब 100 लोगों ने यहाँ पे बाई किया है किसी भी स्टॉक्स को, तो उसका प्राइस यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे मान लीजिए सेलर्स हैं 200, तो वो सेलर्स यहाँ पे फिर सेल करना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे ही जो प्राइस है अगर इससे ऊपर जाएगा तो ये सेलर्स का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सेलर्स प्राइस को नीचे करेंगे, फिर यहाँ से जब यहाँ पे आएगा पॉइंट पे, तो फिर यहाँ से बायर्स अपना प्राइस बुक करना शुरू करेंगे, परचेस करना शुरू करेंगे, तो फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और यही सेम चीज़ हमें रिपीट होगी। यहाँ से फिर से सेलर्स नीचे ले जाएंगे। तो ये जो सपोर्ट होता है, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ से उठा है और फिर यहाँ पे आकर के रुका है, फिर सेकेंड टाइम में यहाँ पे आकर रुका है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। और जब ऊपर जाकर के मार्केट रुकता है, जैसे यहाँ पे जाकर के रुका, फिर यहाँ पे जाकर के रुका, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, वीडियो बहुत ही इजी होने वाली है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा चार्ट पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं चार्ट पे। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैं आपको ऑप्शन चेन भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बिना ऑप्शन चेन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना एक खतरों से खाली नहीं होता है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं और कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं, तो हम कैसे किसी भी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा।
तो हमें ऑप्शन चेन भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये जो निफ्टी का चार्ट लिया है हमने, इसमें हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ये आज का मार्केट है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये निफ्टी का यहाँ पे आज का मार्केट है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे निफ्टी के चार्ट में, तो आज मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। और ओपन होने के बाद एक हमें अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। मार्केट यहाँ से नीचे गया है, फिर यहाँ से जाने के बाद रिटेस्ट लिया है, फिर यहाँ से नीचे गया और यहाँ से ये जो मार्केट का है आज के दिन का, ये यहाँ पे हमें एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब मार्केट इतना बेरिशनेस को शो किया है और बेरिशनेस को शो करने के बाद जब यहाँ पे आकर के रुक गया है, तो यहाँ पे सपोर्टिव नेचर माना जाता है। फिर यहाँ से एक हमें पुल बैक देखने को मिला और यहाँ से जो मार्केट है ये वापस ऊपर जाते हुए दिखा है हमें। तो मान लीजिए ये एक सपोर्टिव नेचर है। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो हाई है, यहाँ से हाई गया है और सेकेंड हाई यहाँ पे गया है। फिर ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सपोर्टिव नेचर और ये हो गया रेजिस्टेंस मार्केट का। अगर हम यहाँ पे देखें तो, क्योंकि नीचे आया है, नीचे आने के बाद ये सपोर्ट पे रुका है और रुकने के बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया है तो जाकर के यहाँ पे रुका है। अब ये तो हो गई बात आज के चार्ट की। अब कल क्या होगा मार्केट में और नेक्स्ट डे लाइव हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम चूज़ करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आपको 1 डे का सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। अब ये जो कैंडल है, ये आज का कैंडल है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आज मार्केट में क्या हुआ है उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे हमें आज का ट्रेड देखना है कि आज क्या हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 1 डे का जितने कैंडल्स है ये सब 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैं। ये जो मार्केट का एक वीक बना है, यहाँ पे आकर के फिर यहाँ से नीचे देखने को मिला हाई, फिर इसका जो हाई था ये भी यहाँ तक गया था, सेकंड हाई यहाँ, फिर यहाँ हाई और यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब मार्केट का रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम यूज कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज कर लिया है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में तो मार्केट अगर यहाँ से जब बुलिश हुआ है तो यहाँ पे जाकर के रुका है, रुकने के बाद यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला है, फिर यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है आज के मार्केट का। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आज के दिन कैसे वर्क किया है। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और आज का कैंडल हम यहाँ पे अगर देखें तो आप देख सकते हो जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था प्रीवियस डे का कैंडल्स को देख करके, 1 डे टाइम फ्रेम को देख करके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेम यही सपोर्ट निफ्टी लेता हुआ हमें आज के मार्केट में दिख रहा है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हमें देखने को मिला था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, आज का ओपन होने के बाद जो नीचे आया है वो यहाँ पे जाकर के रुका है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, कल के मार्केट का ये सपोर्ट काम आएगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लें तो जो यहाँ से मार्केट नीचे आया है, फिर ये जो इसका जो रेजिस्टेंस था कल के मार्केट का रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस पे क्या हुआ है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं आप, जो ये रेजिस्टेंस हमने अभी ड्रॉ किया था प्रीवियस डे के दिन, जब यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस के एक बड़ा सा रेड कैंडल के साथ, एग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से हमें अच्छा खासा एक बेरिश सिनेरियो देखने को मिला जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट के बाद हमें फिर से यहाँ से मार्केट रिवर्सल देखने को मिला रब मार्केट में, और फिर यहाँ से जब अप ट्रेंड पकड़ा है तो यहाँ पे बुलिश एग्रेसिव कैंडल के साथ ये जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अब अगर हम 5 मिनट के कैंडल फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं हम, तो हमें ट्रेड कहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के किस बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो जब मार्केट ने एक एग्रेसिव कैंडल के साथ हमारी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो एक अच्छा सा हमें रिवर्सल देखने को मिला। रिवर्सल के बाद फिर आकर के यहीं पे रुका है जो हमने ये रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया था। देखिए, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है आज के मार्केट का, ये जो रेजिस्टेंस है ये आज के मार्केट का रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो ये नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट बन सकता है।
जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है। और मान लीजिए जो सपोर्ट है, जैसे अब इसके लिए सपोर्ट बन गया और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया और फिर रिवर्सल लिया। अब जब ये रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक कर दिया है तो ये इसके लिए सपोर्ट बन गया है। अब जब सपोर्ट बन गया है तो जब मार्केट जब भी अगर कोई सपोर्ट पे आए तो हम यहाँ से हमें पता है कि सपोर्ट पे आया है, तो सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जब भी जैसे मान लीजिए सपोर्ट पे आया है, अब सपोर्ट पे आने के बाद हमें आज यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। देखिए लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी का जो आज का जो डेट है वो है 4 अप्रैल 2024। अगर आप चाहेंगे तो आप ये चीज़ जाकर के देख सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ये चीज़ हमने बताया आपको कि जब यहाँ से मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तब जाकर के एक रिवर्सल देखने को मिला यहाँ से फिर से। मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक ट्रेड ले सकते थे। जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो हमारे इस सपोर्ट पे ही होता और ये ग्रीन कैंडल में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। फिर अगर आप यहाँ पे फिर से अगर आप ऑब्जर्व करें तो फिर दोबारा इस सपोर्ट पे आया है और सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया एक भी कैंडल, और फिर से हमें एक अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। अब ये तो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके बताया है। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हमें ड्रॉ करना हो, मान लीजिए जैसे ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए जो मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वो ड्रॉ करने के लिए हमें 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल लेना पड़ता है। अगर छोटा रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है, मान लीजिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा छोटा करके देखना है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 1, 2 और ये जो रेजिस्टेंस लिया है ये रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो एक हमें यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एंगल पे एक सपोर्ट बना है। इसका जो रेजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेक किया है। सेकंड यहाँ पे रुका है आकर के, फिर से यहाँ से एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनाया है। फिर से अगर देखें तो यहाँ पे आकर के वीक देख के फिर से यहाँ से रुका है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये देखिए यहाँ से फिर से रुका, यहाँ तक वीक, इसके नीचे वीक बना है बस। यहाँ पे भी यही चीज़ हम देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या कर सकता है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, अब देखिए नेक्स्ट हमें एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मार्केट के लिए, नेक्स्ट डे मार्केट के लिए। अगर आप देखेंगे आप तो यहाँ पे भी अगर कहीं ना कहीं मार्केट रुका है, जैसे यहाँ से ऊपर गया, ये सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला, मतलब यहाँ पे जाकर के मार्केट रुका है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट डे मार्केट के लिए, ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट 1 हो गया और ये सपोर्ट 2 हो गया। अब नेक्स्ट डे मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहीं से ओपन होता है, ठीक है, टुमारो के दिन, मतलब 5 अप्रैल को मार्केट ओपन होता है यहीं पे। यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ से हम पुट के साइड ट्रेड ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे सेल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। यहाँ पे हम सेल करके यहाँ तक जो हमारा टारगेट है वो हम यहाँ तक टारगेट को अपना लगा सकते हैं। फिर से अगर एक रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर से हम यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ पे रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है, इस सपोर्ट है इसको भी अगर ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो कुछ ही ये जो सपोर्ट है यहाँ के लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जा करके इसको ब्रेक करके या फिर इस जोन में इस तरह से कुछ चल सकता है। ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन चेन में जैसे ये जो नंबर है 22,500, 22,550, ये जो आपको दिख रहा है निफ्टी में अगर देखें हम तो यहाँ पे 22,510, 550 पे, तो ये ऑप्शन चेन में ये डिटेल रहती है कि कहाँ पे कितने सेलर्स आए हैं और कहाँ पे कितने बायर्स आए हैं, मतलब कितने पुट सेलर्स हैं और कितने कॉल सेलर्स हैं। ये चीज़ हमें ऑप्शन चेन में दिखता है, मतलब कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। अगर सेलर्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ से मार्केट का गिरने का चांसेस बढ़ जाएगा, और जहाँ पे पुट सेलर्स ज़्यादा होंगे वहाँ से मार्केट उठने के चांसेस मार्केट में बन जाएगा, क्योंकि पुट सेलर्स ये चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बिना ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं फ्री बिना ब्रोकरेज चार्ज के ट्रेड करना तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कोटक न्यू ऐप का, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर